समीरा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुए थे। एमए तक पढ़ी लिखी, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली, आत्मसम्मान के साथ जीने वाली समीरा ने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में वह बहू बनकर जाएगी, वहां उसे हर दिन अपने ही अस्तित्व का सबूत देना पड़ेगा। शादी के बाद जब वह ससुराल आई, तो सास शांता देवी ने बड़े प्यार से कहा था कि बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, हमें तो बेटी मिल गई। और शुरुआत में सब ठीक लगा। पति अजय भी सीधा साधा, कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक ही बात खटकती थी। अजय की बहन काव्या। काव्या की शादी 5 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वह अपने ससुराल में टिकती ही नहीं थी। कभी झगड़ा, कभी बीमारी, कभी बच्चों की पढ़ाई, हर बहाने से वह उठकर मायके आ जाती, और मायके आते ही वह मेहमान नहीं बल्कि मालकिन बन जाती। ननद के आते ही घर का पूरा सिस्टम बदल जाता। टीवी का रिमोट उसी के हाथ में रहता। रसोई में क्या बनेगा वह तय करती, कौन क्या खाएगा उसकी मर्जी चलती। और सबसे ज्यादा असर पड़ता समीरा पर। भाभी, चाय में चीनी कम डालना। भाभी, बच्चों के लिए अलग नाश्ता बनाना। भाभी, ससुराल वालों को बुलाया है, थोड़ा अच्छा सा खाना बनाना, बाहर से मंगवाना नहीं, खुद बनाना। और हर बार शांता देवी एक ही राग अलापती, अरे बहू, तेरी ननद है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। समीरा कुछ नहीं कहती, यह सोचकर चुप रहती कि चलो बहन है, थोड़े दिन की बात है। लेकिन वे थोड़े दिन 3-3 महीने बन जाते। एक दिन काव्या ने ऐलान किया, भाभी, कल मम्मी पापा और मेरे ससुराल वाले भी आ रहे हैं। तो समीरा ने हैरानी से पूछा, इतने लोग, कोई खास बात है? का क्या? काव्या ने उसे ऐसे देखा जैसे सवाल करना गुनाह हो, और बोली, अरे भाभी, ऐसे ही मायका है मेरा, सब आ सकते हैं। और शांता देवी ने तुरंत जोड़ दिया, हाँ बहू, अच्छे से तैयारी करना, घर की इज्जत का सवाल है। उसी महीने समीरा को अपनी तनख्वाह मिली थी, और स्कूल की सैलरी के हर रुपए की कीमत वह जानती थी। सब्जी, फल, मिठाई, दूध, ड्राई फ्रूट, सब कुछ उसी के पैसों से आया। जब उसने धीरे से अजय से कहा कि इतना खर्चा अचानक मुश्किल है, तो अजय ने बस इतना कहा, समीरा, छोटी सी बात है, बहन का घर है। और समीरा चुप हो गई, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट सा गया। 2 दिन बाद उसकी माँ का फोन आया। आवाज में अपनापन था, बेटा, तेरे मामा के यहाँ शादी है, तो 1 हफ्ता पहले आ जा, बहुत काम है। और समीरा का चेहरा खिल उठा। उसने पूरे दिन बाद अजय से कहा, मम्मी बुला रही हैं, मैं 1 हफ्ता पहले जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही शांता देवी ने बात काट दी, 1 हफ्ता? इतने दिन क्यों जाना? समीरा ने शांति से कहा, मम्मी जी, शादी है और मम्मी अकेली हैं। तो शांता देवी का स्वर सख्त हो गया, अब तो मायके की बेटी नहीं, इस घर की बहू है, इतने दिन यहाँ कौन संभालेगा? उसी वक्त काव्या हंसते हुए बोली, भाभी, अभी तो आप गई ही कहाँ हैं, मैं तो हर महीने यहाँ रहती हूँ। और समीरा की आंखें भर आई। ननद साल साल भर मायके में रहे तो ठीक, और बहू अपने मायके जाए तो सवाल। पढ़ी लिखी थी, बेबस नहीं, लेकिन उस रात भर देर तक सो नहीं पाई, और सोचती रही कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कमाती हूँ, घर चलाती हूँ, फिर भी क्यों हर रिश्ते की कीमत सिर्फ मुझे ही चुकानी पड़ती है। लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। और जब वह बोलेगी तो हल्के में नहीं बोलेगी। काव्या का मायके में रहना अब आना जाना नहीं रहा था। वह ऐसे जम गई थी जैसे यही उसका स्थायी ठिकाना हो। सुबह देर से उठना, बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी समीरा पर, रसोई का पूरा काम उसी पर, और ऊपर से आदेश, भाभी, आज दाल हल्की बनाना, भाभी, मेरे बच्चों के लिए अलग सब्जी, भाभी, जरा बाहर से समोसे ले आओ। और समीरा सब करती थी, लेकिन अब वह देख भी रही थी। एक शाम काव्या मोबाइल पर जोर जोर से बात कर रही थी। समीरा रसोई में थी, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, हाँ, मैं क्यों समझौता करूं, मायके की आधी प्रॉपर्टी मेरी है, भाई है तो क्या हुआ, मैं भी बेटी हूँ। और समीरा का हाथ थम गया। रात को खाने की मेज पर काव्या ने खुद ही बात छेड़ दी, भैया, मैंने सोच लिया है, मुझे प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए। तो शांता देवी ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल सही कह रही है, बेटी भी तो बराबर की हकदार होती है। अजय चुप रहा, ना हाँ कहा, ना ना। समीरा ने बहुत संयम से पूछा, लेकिन मम्मी जी, ये घर तो आप और पापा जी का है, अभी तो कोई बंटवारा? इतना सुनते ही काव्या तंतमा गई, भाभी, आप बीच में मत बोलिए, यह मेरा और मेरे भाई का मामला है।
और शांता देवी ने आंखें दिखाकर कहा, बहू, तुम्हें प्रॉपर्टी की समझ नहीं है। तो समीरा चुप हो गई, लेकिन उसके दिमाग में एक बात साफ हो गई कि यह सिर्फ हिस्सा नहीं, लालच है। अगले ही हफ्ते काव्य के ससुराल वालों का फिर जमावड़ा लग गया। मौसी, मामा, फूफा और शांता देवी ने कहा, बहू, इस बार जरा अच्छे से व्यवस्था करना, काव्य की इज्जत का सवाल है। तब समीरा ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, इस महीने खर्च ज्यादा हो गया है। तो काव्य ने ताना मारा, अरे भाभी, नौकरी करती हो, इतना तो चलता है। और अजय वहीं बैठा रहा, ना माँ को रोका ना बहन को। उस रात समीरा पहली बार खुलकर रोई, लेकिन आंसुओं के साथ एक फैसला भी आया, और अगले दिन से उसने सब कुछ बदल दिया। वह खर्च का पूरा हिसाब लिखने लगी कि किस दिन क्या आया, किसने क्या लाया, पैसे कहाँ गए। बैंक स्टेटमेंट निकाले और पुराने मैसेज सहज लिए। काव्य के ताने और शांता देवी के आदेश, समीरा ने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। वह अब सिर्फ सहन नहीं कर रही थी, वह तैयारी कर रही थी। एक रात उसने अजय से साफ कहा, अजय, तुम हर बार चुप क्यों रहते हो? अजय झुंझलाकर बोला, तुम बेवजह बात बढ़ा रही हो। तो समीरा ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, नहीं, मैं बेवजह नहीं सह रही। तुम्हारी बहन यहाँ रहती है, खर्च मेरे पैसों से होता है, और अब प्रॉपर्टी की डिमांड भी। क्या तुम्हें यह सब सही लगता है? अजय के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, माँ को बुरा लगेगा। तो समीरा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और मुझे रोज जो बुरा लगता है, उसका क्या? कुछ दिन बाद समीरा ने जान पूछकर कहा, मम्मी जी, अगर प्रॉपर्टी में काव्य का हिस्सा तय हो जाए तो खर्च भी बराबर होना चाहिए। शांता देवी चौंक गई। मतलब? तो समीरा ने साफ कहा, मतलब घर का खर्च, मेहमानों का खर्च, सब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी क्यों? काव्य भड़क उठी। भाभी, आप हिसाब लगाने लगी। और शांता देवी ने तीखे स्वर में कहा, बहू, ज्यादा दिमाग चलाने लगी हो। और उसी पल समीरा समझ गई कि यहाँ रिश्ते नहीं, सुविधा निभाई जा रही है। समीरा बहुत शांत थी, इतनी शांत कि उसकी शांति डरावनी थी। वह जानती थी कि जिस दिन वह बोलेगी, उस दिन सिर्फ शब्द नहीं, सच गिरेगा। और वह दिन अब दूर नहीं था। उस दिन घर में अजीब सी हलचल थी। काव्य के ससुराल वाले फिर आने वाले थे, और शांता देवी सुबह से ही आदेश देने लगी, बहू, आज कुछ खास बनाना चाहिए। बहू, मिठाई बाहर से मंगा लेना। बहू, घर अच्छे से सजा देना। और समीरा चुपचाप सुनती रही, मुस्कुराती रही। शांता देवी को लगा कि वह फिर मान गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समीरा सिर्फ खाना नहीं, सच परोसने वाली है। शाम को घर मेहमानों से भर गया। काव्य ऐसे बैठी थी जैसे वही घर की मालकिन हो। अजय भी वहीं था, हमेशा की तरह खामोश। खाना परोसते परोसते समीरा ने अचानक कहा, एक बात कहनी है। शांता देवी चौंकी। अभी? मेहमान बैठे हैं। तो समीरा ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, हाँ मम्मी जी, क्योंकि बात भी मेहमानों से जुड़ी है। और घर में सन्नाटा छा गया। समीरा ने टेबल पर एक फाइल रख दी। यह पिछले 1 साल का खर्च है। हर बार जब काव्य यहाँ रही, खाना, सामान, मेहमान, सब। काव्य तमतमा गई। यह सब क्या है भाभी? समीरा ने उसकी ओर देखकर कहा, हिसाब। फिर अजय की तरफ मुड़ी, और यह मेरे बैंक स्टेटमेंट है, एक एक रुपए के। शांता देवी का चेहरा उतर गया। बहू, यह सब दिखाने की क्या जरूरत है? तो समीरा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, जरूरत है मम्मी जी, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की बात आई तो बेटी याद आई, और जब खर्च की बात आई तो सिर्फ बहू। उसने मोबाइल ऑन किया, रिकॉर्डिंग चली। मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए। भाई है तो क्या हुआ, मैं भी बेटी हूँ। और काव्य के ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समीरा बोली, मुझे हिस्से से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर नियम भी बराबर होंगे। और उसने सीधे सवाल किए, आप यहाँ रहती हैं तो खर्च क्यों नहीं उठाती? मेरे मायके जाने पर रोक क्यों? और अगर यह घर सबका है तो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी क्यों? काव्या के पास कोई जवाब नहीं था। समीरा अब अजय की तरफ मुड़ी, और तुम हर बार चुप क्यों हो जाते हो? अजय का सिर झुक गया। समीरा ने कहा, आज तय करो, या तो यह रिश्ता बराबरी का होगा, या मैं सिर्फ सुविधा बनकर नहीं रहूंगी। शांता देवी गुस्से में बोली, तो क्या तू घर तोड़ देगी? लेकिन समीरा की आवाज नहीं कापी। नहीं मम्मी जी, मैं घर नहीं तोड़ रही, मैं खुद को जोड़ रही हूँ। उसी पर अजय ने पहली बार सबके सामने कहा, समीरा, गलती हो गई। शांता देवी सन रह गई। अजय ने काव्य की ओर देखा, बहन, अगर तुम यहाँ रहोगी तो खर्च तुम्हारा होगा, और प्रॉपर्टी की बात तब होगी
जब माँ पापा खुद चाहेंगे, काव्या चिल्लाई। तो अब मैं पराई हो गई? तो समीरा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बस अब सब बराबर होंगे। उसी शाम तय हो गया कि काव्या अपने ससुराल लौटेगी, मायके आना जाना रहेगा, लेकिन कब्जा नहीं। शांता देवी चुप बैठी रही। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बहू कमजोर नहीं थी, बस चुप थी। रात को समीरा खिड़की के पास खड़ी थी। दिल भारी था, लेकिन सुकून भी था। अजय पास आया और बोला, मुझे पहले बोलना चाहिए था। समीरा ने बस इतना कहा, अब बोल रहे हो, यही काफी है। और उस दिन के बाद समीरा ने फिर कभी अपने रिश्ते का हिसाब नहीं दिया, क्योंकि अब हिसाब बराबर था। कहानी का संदेश साफ था, रिश्ते त्याग से नहीं, बराबरी से चलते हैं। बहू का सहन करना संस्कार नहीं होता, और पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर औरत अगर चुप है तो कमजोर नहीं, तैयारी में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।